Hello and namaskar to my dear young friends of class 10th Artificial Intelligence. In this video we are going to discuss the Q&A for neural network topic. So let's see begin. Myself Sanjay Parmar, I welcome you all on my channel tutorial AICS RP. इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें हमने जो इसका ट्यूटोरियल है वो ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, अपलोड कर दिया है, तो आपको उसका लिंक मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और वहां जाके उसका लुत्फ उठाइए। चलिए यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जैसे हर टॉपिक में हर क्लास के लिए निकालता हूं वैसे मैंने कुछ निकाले हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। A dash is the technique to create computer programs to learn from data and aim to functions like the human brain. तो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन की तरह जो काम करता है ऐसी कौन सी चीज है? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा न्यूरल नेटवर्क। द न्यूरल नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज डैश। न्यूरल नेटवर्क को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क? तो फीचर्स में यहाँ क्या क्या लिखा है वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं या तो डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी प्रोग्रामिंग, दैट इज ट्रू। न्यूरल नेटवर्क में कोई प्रोग्रामिंग, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। डेटा के ऊपर से लर्न करके ऑटोमेटिकली ये हमें आउटपुट दे सकता है, प्रेडिक्शन दे सकता है और वर्क कर सकता है। नेक्स्ट फीचर इज दैट प्रोवाइड द फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन विदाउट इनपुट। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम हो गया, इनपुट की कोई जरूरत नहीं है। लर्न इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस द ट्रेन डेटा, तो वो मैंने पहले पॉइंट में ही एक्सप्लेन किया कि डेटा लर्न करके करता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, न्यूरल नेटवर्क लर्न फ्रॉम द प्रोसेसिंग न्यूमरस डैश। तो क्या प्रोसेस करके लर्न करता है? तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा लेबल्ड एग्जाम्पल्स। तो कुछ लेबल वहां पे दिया जाता है और लेबल के ऊपर से आइडेंटिफाई करके लेबल्ड एग्जाम्पल्स क्रिएट होते हैं और उसके ऊपर से वहां पे जो लेयर्स होते हैं उन सभी लेयर्स में पास होता है और हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट, द लेबल्ड एग्जाम्पल्स आर प्रोवाइडेड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। सो दैट इज ट्रू। जब डेटा ट्रेन होता है, प्रोसेस होता है, उसी टाइम पे ये प्रोवाइड किया जाता है। द ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैन नॉट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल आफ्टर सर्टेन लेवल्स एंड देन सैचुरेशन विल स्टार्ट, दैट इज ट्रू। कुछ लेवल तक जा करके वहां पे सैचुरेशन आ जाता है मशीन लर्निंग में, तो इसीलिए यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का काम है। न्यूरल नेटवर्क बिग डेटा सेट के ऊपर काम करेगा, मशीन लर्निंग स्मॉल डेटा के ऊपर काम करता है। लार्ज ANN परफॉर्म्स बेटर देन एज मीडियम एंड स्मॉल न्यूरल नेटवर्क डेटा सेट्स। तो यहाँ पे लार्ज ANN लिखा है, सो दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द फर्स्ट लेयर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इज नोन एज डैश लेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, तो यहाँ पे क्या है कि न्यूरल नेटवर्क का फर्स्ट लेयर किस नाम से है यहाँ पे? तो जो फर्स्ट लेयर है उसका यहाँ पे नाम हम इनपुट लेयर कहते हैं, जो टॉप लेयर भी कहा जाता है या तो फर्स्ट लेयर कहा जाता है। उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल प्रोसेसिंग अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर? किस लेयर में एक्चुअल प्रोसेस होता है? तो ये सारा प्रोसेस हिडन लेयर में यहाँ पे होता है। तो इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स, आउटपुट लेयर्स, तीन में से हिडन लेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, AI न्यूरल नेटवर्क इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग अ लार्ज डेटा सेट। सो दैट इज ट्रू, ये ट्रू है। न्यूरल नेटवर्क लार्ज डेटा सेट के ऊपर ही काम करेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग नेटवर्क्स आर ट्रेन टू प्रोवाइड द करेक्ट आउटपुट यूजिंग सेवरल एग्जाम्पल? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, री इन्फोर्समेंट लर्निंग और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर आएगा सुपरवाइज लर्निंग। क्वेश्चन 12 है, इन डैश लर्निंग ओनली इनपुट्स प्रोवाइडेड बट आउटपुट्स रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग में आएगा कि इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा बट नो आउटपुट डेटा। तो आउटपुट रिलेटेड कोई डेटा यहाँ पे नहीं होगा। री इन्फोर्समेंट लर्निंग रिलाइज ऑन आउटपुट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, दैट इज फॉल्स। ये जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग है तो वहां पे आउटपुट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पे डेटा दे दीजिए, डेटा के ऊपर से आउटपुट हमें देगा। अब कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं जो 2 मार्क्स या तो 4 मार्क्स में आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरल नेटवर्क? तो न्यूरल नेटवर्क का जो डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, जितना भी उसको अच्छे से आप लिख पाए उस वैसे लिखिए। आपको जितने भी वर्ड्स और जो भी मिलता है उसके रिलेटेड कुछ भी भर के नहीं आना है, कुछ रिलेटेड डेटा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ निकाला है पॉइंट्स, तो इस पॉइंट्स को मिला करके आप अच्छे से सेंटेंसेस बनाइए, बहुत ही बढ़िया से बनाइए और लिखिए वहां पे। तो यहाँ पे सबसे पहले, द न्यूरल नेटवर्क इज अ मॉडल दैट वर्क्स एज न्यूरॉन्स
वर्क्स इन ह्यूमन ब्रेन्स। तो जैसे भेजे में काम करता है वैसे उसी तरीके से यहाँ पे ये काम करता है न्यूरल नेटवर्क। ये कृत्रिम भेजा है हमारा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज ANN, तो वो हम बार बार वही कह रहे हैं। इट कॉपीज द मैकेनिज्म्स एज वर्किंग इन ह्यूमन ब्रेन। जैसे ये भेजा काम करता है वैसे ये काम करता है। इट कैन एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी कोड और प्रोग्रामिंग, तो कोई कोड की जरूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। इट इज अ न्यूरल नेटवर्क, द मशीन कैन लर्न, रिकॉग्नाइज एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या करता है कि मशीन के ऊपर से, मशीन एल्गोरिथम में से डेटा यहाँ पे निकालता है, उसे लर्न करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ऑर्गेनाइज करके फिर हमें डिसीजन देता है। वेयर द न्यूरल नेटवर्क यूज, कहाँ पे यूज होता है न्यूरल नेटवर्क? तो यहाँ पे अ न्यूरल नेटवर्क इज यूज इन मैनी फील्ड्स वेयर अ लार्ज डेटा सेट इज रिक्वायर्ड। तो कहाँ पे लार्ज डेटा सेट की जरूरत होती है? तो एग्जांपल्स यहाँ है वॉइस रिकॉग्निशन, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सिग्नेचर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन, ह्यूमन फेस रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे लार्ज डेटा सेट होता है, यहाँ पे ये वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द न्यूरल नेटवर्क वर्क? तो न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है? तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहला प्रोसेस कहां पे होगा? इनपुट लेयर में। इनपुट लेयर में डेटा फेड होगा या तो डेटा इनपुट किया जाएगा, उसके बाद उसमें अलग अलग डिवाइड में वो अलग अलग ब्लॉक में उसे डिवाइड किया जाता है और वो ब्लॉक हिडन लेयर के थ्रू पास आउट होता है। तो जिस लेयर से पास होगा उस लेयर में वहां पे थोड़ा काम करके आगे वाले लेयर में पास हो जाएगा। तो ऐसा जब तक आउटपुट लेयर नहीं आता तब तक चलता है और आउटपुट लेयर में हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, वो आप यहाँ पे समझ लेंगे थोड़ा सा रीड करके। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क के फीचर्स क्या है? तो वो भी हमने एमसीक्यू में भी देखा था, यहाँ लिखा है मैंने। द मॉडल ऑफ द न्यूरल नेटवर्क फॉलोज द मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वैसे काम करता है। इट एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम यूजर, इनपुट की कोई जरूरत नहीं, इनपुट नहीं लेता है, पर डेटा जो भी उसे मिलता है उसके ऊपर से काम करेगा। इट बेसिकली वर्क्स ऑन अ मैथमेटिकल वे विथ मशीन अल्गोरिथम्स। तो मशीन अल्गोरिथम में जैसे मैथ्स में काम होता है वैसे उस तरीका का एक मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स यहाँ पे डाले जाते हैं, उसके ऊपर से काम होता है। सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट्स, वो बार बार देखते हैं। द टॉप लेयर्स आर इनपुट लेयर्स टू फैट डेटा, हिडन लेयर्स प्रोसेस द डेटा एंड द आउटपुट लेयर जनरेट्स आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस्ड डेटा। तो यह है उसका काम करने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन करना है, जो न्यूरल नेटवर्क्स लर्निंग है उन तीनों का। तो पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होगा? द डेटा नीड्स टू बी ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। क्या आउटपुट आएगा उसका पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि आउटपुट हमें ये लाना है, तो इसके लिए हम जो काम करके बनाते हैं उसे ही सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। तो पहले से उसको सुपरवाइज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि फाइनल आउटपुट ये आएगा तो हम कैसे काम करेंगे। तो उसका जो भी मतलब प्रोसेस होता है उस सभी प्रोसेस को यहाँ पे एक साथ डाल करके जो रूल्स बनाए जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स बनाए जाते हैं, या तो अल्गोरिथम में कोड लिखा जाता है, तो उसे सुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाएगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? इट वर्क्स ओनली ऑन इनपुट विदाउट एनी आउटपुट स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे सिर्फ इनपुट दिया जाता है, आउटपुट क्या होगा हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो ये आउटपुट हम नहीं जानते कि क्या होगा, बट इनपुट सिर्फ हम डाल देते हैं। उसके बाद मशीन को देखना है कि भैया क्या आउटपुट रहेगा क्या नहीं, आपके डेटा के ऊपर से वो प्रिपेयर करके दे देगा। नेक्स्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो अनुभव होता है उससे सीखता है। हम लाइफ में जैसे अनुभव से सीखते हैं, बहुत कुछ लोग सीख पाते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते, बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स द करेक्ट आउटपुट ओनली इफ द गिवन इनपुट इज करेक्ट। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में अगर आपने इनपुट सही दिया, आउटपुट सही लिया, तो ये इसका तरीका है। सिमिलरली यहाँ पे इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट फ्रॉम अ गिवन इनपुट। आपने इनपुट कुछ दिया है, उसके ऊपर से आउटपुट देगा। अब क्या देगा वो मशीन के ऊपर डिपेंड है, हम कह नहीं सकते कि यही आउटपुट आएगा। इट लर्न्स फ्रॉम इट ओन एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट। ये क्या करता है, जो डेटा देते हैं उसके बाद डेटा को देखेगा, भैया क्या क्या चीज दिया आपने, उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट करेगा और हमें आउटपुट देगा। और यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग में कहते हैं इट टेक सम एग्जाम्पल यूनिट्स ऑफ इनपुट। तो इनपुट के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए जाएंगे। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट। अनसुपरवाइज्ड में किसी भी टाइप का इनपुट नहीं होता, कुछ भी डाल दो, उसके बाद मशीन को देखना है भैया क्या करना है। और यहाँ पे इट जस्ट एसेसेस द डेटा फेड इनटू द सिस्टम डायरेक्टली। डेटा क्या है उसके पास, उसके ऊपर से वो लेता है, हाँ पिछले बार इस यूजर ने ऐसा डेटा डाला था, ऐसा काम किया था, तो उसके ऊपर से यहाँ पे कुछ इंप्रूव करके देगा, या तो वही का वही भी दे सकता है।
ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। तो जो हम सारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर अभी यूज करते हैं वो सारे इसका एग्जांपल है। दिस मेथड इज यूज फॉर सॉल्विंग क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स, एस्टिमेशन प्रॉब्लम्स, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं क्लस्टरिंग वगैरह, तो उसमें यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है, इट इज एम्प्लॉयड बाय वेरियस सॉफ्टवेयर एंड मशीन्स टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर और पाथ इट शुड टेक इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। तो कौन कौन से डिसीजन कहाँ पे लेने चाहिए उसके लिए अगर कोई मेथड है तो वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो आशा रखता हूं आपको टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे और ये जो क्यूएनए मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ओपन है, जाइए कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपके कुछ सुझाव है, मेरी वीडियो के प्रति कुछ कहना चाहते हैं मुझसे, तो भी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय।